हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब जो सॉलिड्स में जो स्ट्रक्चर बना है वो छोटे छोटे क्रिस्टल लैटिसेस का बना होता है। अच्छा, जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनमें डिफेक्ट्स सब क्यों आते हैं, क्या होते हैं डिफेक्ट्स और क्यों आते हैं? देखिए, जब एक सॉलिड का जो लैटिस है वो एक मॉडरेट रेट पे बन रहा होता है, तो जो भी मेरे एटम्स, आयंस, जो भी एंटिटीज हैं, जब वो मतलब अरेंज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इरेगुलरिटी कई बार आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है, कहीं कुछ ऐसी जगह लग जाता है जहाँ नहीं लगना चाहिए। तो जब ये इरेगुलरिटी आती है, इस इरेगुलरिटी को हम कहते हैं कि इस सॉलिड में डिफेक्ट हो चुका है। जो सॉलिड्स में डिफेक्ट्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? मतलब जो भी डिफेक्ट आया है, जैसे मान लो चार का एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बना हुआ मेरे पास, और ये पांचवा वाला जो एटम आयन जो भी है, ये यहाँ बीच में आना है, लेकिन ड्यू टू सम डिफेक्ट वो यहाँ बीच में नहीं लगा, वो यहाँ जाके लग गया, और ये जगह जो है वो खाली रह गई। तो इस सॉलिड में क्या है, सिर्फ इस एक एंटिटी का डिफेक्ट आया है, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट डिफेक्ट था। ऑन द अदर हैंड, लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, पूरी की पूरी रो की वजह से डिफेक्ट आता है। जैसे ऐसे मेरे पास मान लो लगे हुए हैं, एकदम से ये ऐसे लग गए, मतलब पहले सीधे सीधे लगे हुए थे, अब टेढ़े हो गए एकदम से, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे लाइन डिफेक्ट आया है। लाइन डिफेक्ट ना 12th के सिलेबस में है ना जेई के सिलेबस में, तो हम उसे अभी डिस्कस नहीं करने वाले। आज की वो हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करने वाले हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स भी तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है आपका नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरी होता है आपका इम्प्योरिटी एडेड डिफेक्ट। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपकी लैटिस की स्टोइशियोमेट्री है वो इम्पैक्ट नहीं होती। मान लो मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl, Na पॉजिटिव कटायन, Cl नेगेटिव बनाया, किस रेशियो में है? 1:1। हर Na पॉजिटिव के लिए एक Cl नेगेटिव है, राइट? तो मेरे पास मान लो लैटिस बना हुआ है, Na पॉजिटिव व्हाइट वाले हैं और Cl नेगेटिव रेड वाले हैं, राइट? तो मेरे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है 3 Cl नेगेटिव और 3 Na पॉजिटिव का। अब यहाँ पे किस रेशियो में? 3:3, मतलब 1:1। अब यहाँ पे डिफेक्ट आया और एक सोडियम और एक क्लोरीन मिसिंग है आयंस, तो अब मेरे पास दो क्लोराइड आयंस है और दो सोडियम आयंस है, राइट? तो वट से 2:2, मतलब ये अभी भी 1:1 रेशियो में है, मतलब यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री अभी भी इंटैक्ट है। पहले भी एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन था, अभी भी एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन है। तो यहाँ जो भी डिफेक्ट आया है, इससे स्टोइशियोमेट्री इंपैक्ट नहीं हुई है मेरी, सो दिस इज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, इसका उल्टा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें स्टोइशियोमेट्री इंपैक्ट होगी। मान लो मेरे पास आयरन ऑक्साइड है, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, वन सेकंड 1:1 रेशियो में है। हर आयरन 2 पॉजिटिव के लिए एक ऑक्साइड आयन है, राइट? लेकिन अब मेरे पास क्या हुआ, मान लो कुछ डिफेक्ट आया, उससे अब इसका बन गया Fe 0.98। अब क्या हुआ, वंस अगेन Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव ही है, लेकिन पहले एक ऑक्साइड के लिए एक Fe2 पॉजिटिव था, अब एक ऑक्साइड के लिए 0.98 Fe2 पॉजिटिव है। पहले 1:1 रेशियो में थे, अब ये 0.98:1 रेशियो में है। तो स्टोइशियोमेट्री जो है वो मेरी इंपैक्ट हुई है, फॉर्मूला बदल गया, स्टोइशियोमेट्री इंपैक्ट हो गई कंपाउंड की। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो डिफेक्ट आया है दैट इज योर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरी चीज होती है इम्प्योरिटी एडेड डिफेक्ट। उसमें क्या होता है, कई बार इम्प्योरिटी ऐड करते हैं फॉर मेनली टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। एक्चुअली सोडियम सिलिकॉन के केस में होता है, उसमें फॉस्फोरस 5 पॉजिटिव या एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव डालते हैं आयंस कंडक्टिविटी बढ़ाने को, इसे डोपिंग कहते हैं प्रोसेस को। इसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। बट इसमें इम्प्योरिटी एडेड डिफेक्ट बेसिकली वही होता है कि लैटिस हिल रहा है क्योंकि हम इसमें कोई और इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। आज हम सिर्फ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करने वाले हैं, बाकी विल डिस्कस एट अ लेटर डेट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आयनिक सॉलिड्स में भी आते हैं और नॉन आयनिक सॉलिड्स में भी आते हैं, राइट? तो आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड्स में जो आते हैं वो रिलेटिवली सिंपल होती हैं। एक होता है आपका वेकेंसी डिफेक्ट, एक होता है आपका इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। जो आयनिक सॉलिड्स में आते हैं वो थोड़े ज्यादा जरूरी है। एक होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, एक होता है शॉर्ट की या स्पॉट की, जो भी आपको कहना है, वो वाला डिफेक्ट। ठीक है, आज हम सिर्फ इन चार डिफेक्ट्स की बात करने वाले हैं। पहले हम नॉन आयनिक सॉलिड से शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे पास मान लो कोई नॉन आयनिक सॉलिड है, ए के पार्टिकल्स हैं इसमें, ए
ए ए ए ए। नॉन आयनिक है तो इसमें आयंस तो नहीं होंगे बीच में, राइट? ये मेरे पास कोई लैटिस है ए ए ए करके, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मली लैटिस ऐसा है, 3x3 ग्रिड है, इसका कुछ वॉल्यूम है और इसका कुछ मास m है, जिसके अंदर कितने 9 ए पार्टिकल्स में फिट कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज वैकेंसी डिफेक्ट, ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट में ये जो बीच का आयन है ये उड़ जाएगा, बीच का आयन जो है वो मिसिंग होगा, राइट? तो उसमें क्या है, यहाँ पे बीच में एक वेकेंट साइट है, यहाँ पे एक ए होना चाहिए था, लेकिन बनाते हुए डिफेक्ट आया जिससे यहाँ पे ए नहीं है, खाली जगह। खाली जगह है, इसकी टेक्निकल टर्म होती है वेकेंट साइट। तो इससे क्या हुआ? अच्छा, ये नॉर्मली कब आता है? नॉर्मली जो ये वेकेंसी डिफेक्ट आता है दिस अपीयर्स ऑन हीटिंग। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इतनी जगह का मास m था और वॉल्यूम v था। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मास m था जो 9 पार्टिकल्स थे, अब यहाँ पे कितने पार्टिकल्स बचे? 8 बचे, राइट? तो इसका मास m से कितना हो जाएगा? 8m/9, क्योंकि एक मिसिंग है ना। इतनी जगह में 9 फिट आते हैं, बट नाउ वी आर ओनली फिटिंग, तो मास कम हो जाएगा। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम है पर मास कम हो गया, तो जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। सो जब वैकेंसी डिफेक्ट आता है देन द डेंसिटी डिक्रीजेस। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई फिलहाल वैकेंसी डिफेक्ट की। अब अगर हम आते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, तो उसमें क्या होता है? वंस अगेन मेरे पास यही स्ट्रक्चर है, राइट? अब इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में क्या होगा? इंटरेस्ट लिखना भी, ये जो बीच में खाली जगह है यहाँ पे एक ए आ जाएगा। वैसे आना नहीं चाहिए था, बट स्ट्रक्चर बनाते हुए क्योंकि डिफेक्ट आ गया स्ट्रक्चर में, तो एक एक्स्ट्रा ये जो ए पार्टिकल है, ये एटम है जो भी, ये बीच में आ जाएगा, राइट? तो इतनी जगह में क्या हुआ? कितने पार्टिकल्स फिट होने चाहिए थे? 9, बट फिट कितने हो रहे हैं? ये एक एक्स्ट्रा आ गया 10, तो इसका मास m से कितना हो गया? 10m/9। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई। मतलब जब इंटरस्टेशियल डिफेक्ट आता है तो जो डेंसिटी है दैट इंक्रीजेस। ठीक है, ये तो फिलहाल जो नॉन आयनिक सॉलिड्स में दो सिंपल डिफेक्ट्स आते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, ये हमने देख लिया। अब आयनिक सॉलिड्स में आते हैं जो असली जो जरूरी डिफेक्ट्स होते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट। तो मेरे पास अब मैं आयनिक, अब मैं वैसे ले रही हूँ, तो मान लो मेरे पास ए बी है एक कंपाउंड, राइट? ए बी मतलब ए पॉजिटिव कटायन, बी नेगेटिव अनायन, जो 1:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। ये मैंने इसका एक फिलहाल लैटिस बना दिया, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। कन्वीनियंस के लिए मैंने अभी सिर्फ 9 आयंस बनाए। ओरिजिनली जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, राइट? कितने मेरे पास? 4 बी नेगेटिव है और 5 ए पॉजिटिव है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? इसमें ये जो बीच वाला ए है ये यहां से मिसिंग होगा, मतलब यहाँ पे एक वेकेंट साइट है और ये यहाँ जाके लग जाएगा। मतलब साइमल्टेनियसली यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट भी है और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट भी है। बीच में लगना था पर बीच में नहीं लगा, वो बीच में जाके साइड हो गया, राइट? अच्छा, ये डिफेक्ट नॉर्मली कहाँ आता है? ये डिफेक्ट ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है। ये डिफेक्ट नॉर्मली आता है जहां पे कटायन और एनायन के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस हो। साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा तो उसमें जो छोटी वाला आयन होगा विच इज मोर इन मोस्ट केसेस द कटायन, उसको वो अपनी जगह छोड़ के कहीं बीच में चला जाएगा, राइट? जैसे ए पॉजिटिव कटायन था, वी आर अज्यूमिंग कि ए पॉजिटिव का साइज बी नेगेटिव से छोटा है। इन मोस्ट केसेस कटायन का साइज एनायन से छोटा होगा, बट जरूरी नहीं है, सो ध्यान रखना। ये जो इफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट है इसमें आयन कौन सा हिलेगा? जिसका छोटा साइज है, जरूरी नहीं है कि कटायन हिलेगा, राइट? तो जो भी छोटे साइज का है विच इज मोस्ट प्रॉब्ली द कटायन, वो हिलेगा, अपनी जगह छोड़ेगा, मतलब यहाँ वेकेंट साइड बच रही है और वो बीच में चला जाएगा। वैकेंसी डिफेक्ट भी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट भी है। अच्छा, अब देखो जगह उतनी है, जगह में हिल रहा है, बट पहले भी 5 ए पॉजिटिव और 4 बी नेगेटिव थे, अभी भी इतनी जगह में 3/3 ग्रिड में 5 ए पॉजिटिव और 4 बी नेगेटिव है, विच मीन्स कि जो मास है दैट इज नॉट चेंज्ड, वॉल्यूम भी सेम है, तो जो डेंसिटी है
डेंसिटी सेम रहती है, राइट। जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, इन फ्रेंकल डिफेक्ट द डेंसिटी रिमेन्स, लेकिन ये जो ए पॉजिटिव आयन है ये बीच में चला गया, इससे क्या हुआ, क्योंकि इसकी मूवमेंट हो रही है तो ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा देगा इस लैटिस का, which will make it a better conductor of electricity. So जिस सॉलिड में फ्रेंकल डिफेक्ट आता है, those are usually better conductors of electricity compared to those जिनमें फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, आई होप इतना ये फ्रेंकल डिफेक्ट की बात फिलहाल क्लियर है। अच्छा, फ्रेंकल डिफेक्ट कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? वंस अगेन साइज डिफरेंस जिनमें ज्यादा हो, जैसे जिंक सल्फाइड होता है, सिल्वर हैलाइड्स की कीमत जितनी भी है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें Zn2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव का साइज कंपेयर टू दीज अनायंस काफी कम होता है। तो इसमें जो हिलेगा, क्या हिलेगा, इसमें Zn2 पॉजिटिव हिलेगा और इन तीनों में Ag पॉजिटिव कटायन अपनी जगह से हिलेगा, राइट। अच्छा, कौन से कंपाउंड्स आपका फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम, राइट। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कोई ए एटम है और वो 6 बी एटम से बॉन्डेड है। कितने बी एटम से बॉन्डेड है? 6 बी एटम से। तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर एक तरीके से होता है कि एक एटम कितने दूसरे एटम से सराउंडेड है, कितने दूसरे एटम से बॉन्डेड है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो फ्रेंकल डिफेक्ट आता है दैट इज यूजुअली शोन बाय कंपाउंड्स विद अ लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट अगर मैं क्विकली समराइज करना, इसमें क्या होता है, जो छोटा वाला आयन है, विच इज इन मोस्ट केसेस द कटायन, वो अपनी जगह से उठ जाता है, इट लीव्स अ वेकेंट साइट और वो बीच में चला जाता है। तो दिस इज साइमल्टेनियसली अ वैकेंसी डिफेक्ट एंड एन इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। वंस अगेन यहाँ पे डेंसिटी सेम रहती है, फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से इट बिकम्स अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज शोन बाय कंपाउंड्स विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर्स। चलो, फ्रेंकल डिफेक्ट है, होपिंग क्लियर है। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है दैट इज योर शॉर्टकी इफेक्ट या स्कॉटकी इफेक्ट, आपको जो भी कहना है उसके बारे में। इसमें क्या होता है, ये ए पॉजिटिव अपनी जगह पे ही रहेगा, ये नहीं हिलेगा, बी नेगेटिव है मेरे पास यहाँ, ए पॉजिटिव यहाँ है, ये ए अपनी जगह पे रहेगा। ले अब ये मेरे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर है। मेरे शॉर्टकी इफेक्ट में क्या होगा, जो मेरा क्या कहते हैं, एक जितने कुछ कटायंस और कुछ अनायंस मिसिंग होंगे, जैसे ये 2 कटायंस है और ये 2 अनायंस है, राइट। जितने कटायंस मिसिंग होंगे उतने ही अनायंस मिसिंग होंगे, ध्यान रखना है इस बात का, ताकि न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो जैसे हमने यहाँ, राइट, तो अभी तो मैंने फिलहाल 3x3 ग्रिड बनाई थी, तो न्यूट्रलिटी तो फिर हम देख नहीं सकते, बट नंबर ऑफ कटायंस जो मिसिंग हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनायंस मिसिंग, राइट। अच्छा, ये क्यों होता है? एक तो ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, सेकेंडली ताकि स्टोइशियोमेट्री मेंटेन रहे। पहले तक जो रेशियो रहेगा उतना ही रहेगा ना, जैसे यहाँ पे मैंने ए बी स्ट्रक्चर लिया था, पहले मेरा A1 B1 था, या इसमें मेरा एक बी मिसिंग था कि उस साइड में था, तो अगर हम एक बी मान ले, चलो फिर स्ट्रक्चर में है, तो 1 2 3 3 बी एटम्स हैं और 1 2 3 3 ए एटम्स है। वंस अगेन ये जो ए बी है ये मेरा इंटैक्ट रहेगा। अच्छा, सो वंस अगेन इस नंबर ऑफ, एक तो न्यूट्रलिटी के लिए और सेकेंडली फॉर स्टोइशियोमेट्री, नंबर ऑफ कटायंस मिसिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनायंस मिसिंग। अब ऑब्वियसली आप देखिए, उतनी 9x9 ग्रिड थी पर काफी सारे पार्टिकल्स, काफी सारे आयंस जो है वो रिमूव हो चुके हैं, काफी आयंस मिसिंग है यहाँ पे। मतलब वॉल्यूम उतना ही है पर मास सिग्निफिकेंटली कम हो गया। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। मतलब शॉर्टकट इफेक्ट में जो डेंसिटी है, डेंसिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस। जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, जो फ्रेंकल डिफेक्ट फ्रेंकल के कहूँ, जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है डेंसिटी में। जो शॉर्टकट इफेक्ट होता है उसमें डेंसिटी विल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज। अच्छा, ये शॉर्टकट इफेक्ट कौन से कंपाउंड सिखाते हैं? जिसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर वन सेकंड मैं बता रही हूँ, एक आयन कितने एटम, एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फ्रेंकल डिफेक्ट वो दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, लेकिन शॉर्टकट इफेक्ट वो दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो। ठीक है। अच्छा, और सेकेंडली, जिन कंपाउंड्स में कटायन और एनायन का साइज नियरली सेम होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है साइज में, उन कंपाउंड्स में
उन आयनिक सॉलिड्स में शॉर्टकट इफेक्ट शो होता है, जैसे कि KCl, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड की काफी जरूरी चीज, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फ्रेंकल इफेक्ट भी दिखाता है और शॉर्टकट इफेक्ट भी दिखाता है। ये काफी कॉमन चीज जो एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड शोज बोथ फ्रेंकल इफेक्ट्स एंड शॉर्टकट इफेक्ट। ये जरूरी चीज है जो याद रखनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, यहाँ नंबर्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अबाउट 10 to the power 22 क्रिस्टल्स हम कहते हैं, इतने लैटिसेस हैं, और 10 to the power 6 शॉर्टकट इफेक्ट्स एक तरीके से हैं। मतलब हर 10 to the power 16 NaCl लैटिसेस में एक बार शॉर्टकट इफेक्ट आता ही आता है। ये जो मैं बात करेंगे NaCl की कर रही हूँ। जब हमने ये देख लिया कि हर 10 to the power 16 एटम्स में, हर 10 to the power 16 लैटिसेस में एक बार शॉर्टकट इफेक्ट दिखा रहा है, तो इससे हम निकाल सकते हैं डेंसिटी कितनी हो सकती है। जरूरी चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, नंबर्स अगर दिए हो कैलकुलेशन के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा, अगर हमें क्विकली कैप्चुलेट करना हो फटाफट, जो हमने देखा सॉलिड में जो डिफेक्ट्स आते हैं वो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी आ रही है। स्टोइशियोमेट्रिक की आज हमने सिर्फ बात की है, ये आयनिक सॉलिड्स में जो आ सकते हैं फ्रेंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट, नॉन आयनिक सॉलिड्स में जो आ सकते हैं वैकेंसी एंड इंटरस्टेशियल। उसके बाद हमने सबसे वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एक एक आयन जो है, एक एटम जो है वो मिसिंग होता है, उसकी जगह वेकेंट साइट होती है। नॉर्मली अपीयर्स ऑन हीटिंग, सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस, सिग्निफिकेंटली थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाती है। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में एक बीच में घुस जाता है, सो दिस मेक्स इट अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। थर्ड थिंग, फिर फ्रेंकल और शॉर्टकट इफेक्ट की अगर हम बात करें, फ्रेंकल इफेक्ट में क्या होता है, एक जो छोटा वाला आयन है विच इज इन मोस्ट केसेस द कटायन, वो अपनी जगह पे नहीं होता, थोड़ा सा साइड में होता है। मतलब वैकेंसी डिफेक्ट भी है एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट भी है। इट मेक्स इट अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोऑर्डिनेशन, कम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शो करते हैं ये। डेंसिटी इसमें सेम रहती है, राइट। वो शो करते हैं जिनमें कटायन और आयन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। देन यू हैव शॉर्टकट इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, जितने कटायन हटेंगे उतने ही आयन हटेंगे, डेंसिटी सिग्निफिकेंटली कम होती है इसमें। शोर बाय कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें कटायन और आयन का साइज नियरली सेम। नंबर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।